हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो यार, जब मैं क्लैट और एडिट की प्रेप कर रहा था ना लास्ट ईयर 2025 में, तो जब हम लॉजिकल रीजनिंग एज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है हमारे सामने और हम पढ़ते हैं, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं जो कहते हैं कि क्लैट हो या एलिट हो या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर होता है। एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फरेंसेस एंड असम्पशन, जो हमारे क्लैट और एलिट में तो कोर बनाया जाता है कि इन्फ्रेंस असम्पशन पे ढेरों क्वेश्चंस आएंगे। और हमें ऐसा लगता है ना कभी कभी कि यार कभी कभी मॉक्स में वो इन्फ्रेंस सही होता है, कभी कभी मॉक्स में बहुत गलत हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फिर हम ब्लेम करते हैं अपने पे, क्या हमने ढंग से नहीं पढ़ा या क्या हमने उसका एप्लीकेशन ढंग से नहीं लगाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम इन्फ्रेंसेस पढ़ेंगे और आई होप आज हम इन्फ्रेंसेस को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाएंगे और समझेंगे। और हम इन्फ्रेंस को आज एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। यूनिक एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, और आप देख सकते हो आज हम इन्फ्रेंस पढ़ने वाले हैं। मीनिंग पे पहले नहीं जाएंगे, आज हम पहले एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। ठीक है, सपोज एक प्लेयर है अर्णव कुमार, ठीक है, क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है, क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया। तो आप जब मैच देखते हो ना टीवी पे, आप देखो टीवी पे जब मैच आता है, प्रेजेंटेशन होती है मैच की, तो स्क्रीन पे स्टैट्स आया करते हैं। स्टेडियम में तो आप सीधा मैच देखते हो ना, तो स्क्रीन पे मैच पे स्टैट्स दिखते हैं, प्लेयर के स्टैट्स दिखते हैं, इंडिविजुअल के स्टैट्स दिखते हैं कि उसने कितने रन बनाए हैं, कितनी विकेट्स लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम स्टैट्स के बारे में बात करेंगे अर्णव कुमार के बारे में। सपोज इसने डेब्यू कब करा? इसने डेब्यू करा 2025 में, ठीक है। रन्स कितने बनाए इसने? सपोज इसने रन्स बनाए 940 रन्स, ठीक है, 940 रन्स बनाए। इसकी इनिंग्स कितनी थी? इसकी इनिंग्स थी इसकी 38 इनिंग्स थी। स्ट्राइक रेट कितना था इसका? स्ट्राइक रेट था इसका 192 का, ठीक है। इसके 50s कितने थे? इसके 8 50s थे। ये सब हाइपोथेटिकल सिनेरियोज है, ठीक है। 50s 8 थे। 100 अभी तक एक भी नहीं आया था, ठीक है, एक भी 100 नहीं आया था। हाईएस्ट स्कोर मान लो 74 था, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर मान लो इसका 74 था। अब मान लो अब आ जाता है 2026, ठीक है। सपोज आज के दिन इसका मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। अब आप सबको पता है इंडिया पाकिस्तान मैच में सब लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं और हाई प्रेशराइज गेम होता है वो। तो सपोज आज उसका एक शतक आ जाता है, आज उसने सेंचुरी बना दी, 1 साल बाद उसने आज सेंचुरी बना दी। तो अब मुझे एक बात बताओ आज आप, अब उसका हाईएस्ट स्कोर कितना होगा? ठीक है, आपको अभी कुछ नहीं पता इन्फ्रेंस क्या होता है, ठीक है, सब भूल जाओ कि इन्फ्रेंस क्या होता है। आज हम सिर्फ बेसिक फंड ऑफ लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, आज हम सिर्फ बेसिक फंड ऑफ लॉजिक लगाएंगे। आपने चाहे इन्फ्रेंस पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन ये बेसिक फंड ऑफ लॉजिक लगाने से हमें आंसर निकालेगा, ठीक है। अब उसका हाईएस्ट स्कोर क्या होगा? ठीक है, अब देखो जब हम पेपर में होते हैं ना, जब पेपर में सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन है, बहुत यूनिक एग्जाम्पल है, लेकिन यही एग्जाम्पल से समझ आएगा इन्फ्रेंस होता क्या है। आपको कुछ नहीं समझना कि इन्फ्रेंस क्या होता है, लेकिन आपको इस पास आज बेसिक फंड ऑफ लॉजिक लगाना है। हमने देखा 50s थी, बहुत सारी 50s मार रखी थी, 100 नहीं आया था। तो उसका हाईएस्ट स्कोर कितना था? 74, ठीक है, उसका हाईएस्ट स्कोर कितना था? 74। सपोज मैं एक लाल कलर ले लेते हैं, 74 उसका हाईएस्ट स्कोर था। 50 से ऊपर था क्योंकि 50s मार रखी है। अगर उसका हाईएस्ट स्कोर 99 भी होता, 99 भी हो सकता था हाईएस्ट स्कोर, 95 भी हो सकता था, ठीक है। अब उसका एक 100 आ गया, तो उसका हाईएस्ट स्कोर क्या हो जाएगा? क्लैट कभी भी ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द इन्फ्रेंस सर्टेन क्वेश्चन। क्लैट और एट दोनों आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इन्फ्रेंस लगाओ। हाईएस्ट स्कोर पूछा उसने आफ्टर 100, चलो ये भी लिख दिया आफ्टर 100। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, या तो उसने 100 बनाए और वो आउट हो गया, ठीक है, या उसने 105 बनाए फिर वो आउट हुआ, ठीक है। अब जब आप सपोज किसी प्लेयर ने 110 भी बना दिए, आप ये बोलते हो ना आज उसका सेंचुरी आया, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हो कि आज XYZ प्लेयर का या अर्णव कुमार का सेंचुरी आ गया, 100 आ गया। तो जब दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना, दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब जब हम एग्जाम में होते हैं, व्हेन वी नो देयर इज सर्टेन प्रेशर, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, 120 मिनट 120 क्वेश्चन, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो 100 को मार्क कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने सीधा डायरेक्ट बोला कि एक सेंचुरी आ गया। अब उन्होंने समझा एक 100 आ गया तो 100 आंसर हो जाएगा,
ये कुछ बच्चे करेंगे, ठीक है, और कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेंगे, अरे क्या पता उसने 101 बना दिया हो, 101 शगुन के नंबर, तो वो 100 अबव लगा देंगे। लेकिन ये दोनों आंसर ही नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे दो पॉसिबिलिटीज लग रही है। एक पॉसिबिलिटी 100 बना दिया, आउट हो गया, एक पॉसिबिलिटी 105 बना दिया, 110 बना दिया, 115 बना दिया, खेल रहा है अभी भी, तब भी 100 तो बोलोगे 100 बनाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100 और 100 अबव, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 और 100 अबव, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज लग रही है। यहां पे कुछ हमने ऐसे हाई टर्म्स नहीं लगाए कि इन्फ्रेंस क्या है, लेकिन यहां पे हमने बस बेसिक फंडा ऑफ लॉजिक लगाया। अब उसी बेसिक फंडा ऑफ लॉजिक को हम कहते हैं इन्फ्रेंस। अगर हम अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इन्फ्रेंस? देखो, इन्फ्रेंस इज अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिराइविंग, कंक्लूडिंग और इन्फरिंग न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम नोन फैक्ट्स, एविडेंसेस और प्रेमाइसेस। इन्हीं डेफिनेशन को पढ़ो, बस इधर से ही पढ़ो। क्या बोलते हैं? लॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिराइविंग, कंक्लूडिंग और इन्फरिंग न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम नोन फैक्ट्स, एविडेंसेस और प्रेमाइसेस। यहां पे जब हमने आपको एक नोन फैक्ट दे दिया, नोन प्रेमाइस दे दिया, हमने नोन एविडेंस दे दिया आपको, कि आज उसका पहला शतक आ गया, तो हाईएस्ट स्कोर ऑटोमेटिकली उस एविडेंस से हमने न्यू इंफॉर्मेशन निकाली, विच इज इन्फ्रेंस। ये न्यू इंफॉर्मेशन था, राइट? इसी को कहते हैं इन्फ्रेंस। जब आपके पास ओल्ड इंफॉर्मेशन था, आपके पास सर्टेन एविडेंसेस थे, और आपने उसमें लॉजिकल डिडक्शन करा, तो आंसर निकला इन्फ्रेंस, करेक्ट। अब एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आएगा और हमने देखा कि इन्फ्रेंस का एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। ओल्ड एविडेंसेस, कुछ नोन फैक्ट्स दिए, कुछ नोन एविडेंसेस दिए, कुछ नोन प्रेमाइसेस दिए, उसके बाद जब हमने लॉजिकली कंक्लूड करा, इन्फर करा, लॉजिकली रिड्यूस करा, तब हमने इन्फ्रेंस निकाला कि उसका हाईएस्ट स्कोर 100 और 100 अबव हो सकता है। अब सपोज, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट वुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। वो फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ प्रॉस्पेरस फार्मर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश का एडवांसमेंट होगा, मतलब अगर आपको थोड़ा इंग्लिश का आपको वोकैब पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। सेम अप्रोच, बेसिक फंड ऑफ लॉजिक लगाओ, भूल जाओ इन्फ्रेंस क्या है, भूल जाओ, बेसिक फंड ऑफ लॉजिक लगाना, बस बेसिक फंड ऑफ लॉजिक। क्या बेसिक फंड ऑफ लॉजिक? आई नो अब बहुत लोग बोलेंगे यार ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्लास 10th चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, याद आया होगा आपको कुछ, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स है ना, उसका डेवलपमेंट चैप्टर से क्वेश्चन है, आप सबको याद आ गया, हमने पढ़ रखा है, राइट, हमने पढ़ रखा है। उसके लिए हम पहले चैप्टर पढ़ते थे, फिर हम ऐसे सवाल देते थे, फिर हम ऐसे सवाल करते थे। आज हम बिना चैप्टर पढ़े सवाल मार्क कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, ठीक है। क्या पूछा उसने? अब कलर चेंज कर लेते हैं। व्हाट विल बी डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ प्रॉस्पेरस फार्मर, ठीक है। अब उसका डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ प्रॉस्पेरस फार्मर पूछ रहा है। बेसिक फंड ऑफ लॉजिक, क्या बोले उसने? प्रॉस्पेरस फार्मर है, भाई फार्मर है लेकिन प्रॉस्पेरस है। अब ऑप्शन है, एलिमिनेशन लगाएगी, बेटर वेजेस। क्या प्रॉस्पेरस फार्मर को बेटर वेजेस की जरूरत है? उसके पास लैंड है, अच्छा फार्मर है, वो लेबरर्स को रखेगा ना अपने जमीन पे, तो बेटर वेजेस क्यों होगा? नहीं होगा बेटर वेजेस। सपोज ऑप्शन बी, हाई सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, मतलब एमएसपी हाई होना चाहिए, राइट, एमएसपी हाई होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तो कॉमन होगा सबके लिए, एक फार्मर भी जाएगा, चाहे वो प्रॉस्पेरस हो चाहे वो प्रॉस्पेरस ना हो, तो ऑप्शन बी तो होगा। या दो ऑप्शन चूज करो आप। ऑप्शन डी देखते एक बार, मोर डेज फॉर वर्क। यार प्रॉस्पेरस फार्मर क्यों मोर डेज ऑफ वर्क लेगा? वो तो सामने लैंडलेस लेबर को काम देगा ना, तो उसको ज्यादा काम चाहिए होगा, तब वो काम देगा उनको, तो ऑप्शन डी भी कट जाएगा। ऑप्शन सी, एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, जब उसके पास बहुत सारी जमीनें हैं, प्रॉस्पेरस है, प्रॉस्पेरस वर्ड को देखो, प्रॉस्पेरस यहाँ पे खेल खेल रहा है, प्रॉस्पेरस खेल खेल रहा है ना, प्रॉस्पेरस फार्मर है, आपको हिंट दे दिया, ऑप्शन सी भी हो जाएगा, एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, तो प्रॉस्पेरस फार्मर। यहां पे फिर डेफिनेशन पे जाएंगे हम, क्या बोल रहे हैं? लॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिराइविंग, कंक्लूडिंग और इन्फरिंग न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम नोन फैक्ट्स, एविडेंसेस और प्रेमाइसेस। यहां पे ये एविडेंस था,
कि फार्मर कैसा है, प्रॉस्पेरस फार्मर है। फार्मर कैसा है, प्रॉस्पेरस फार्मर है। तो हमने जब आपने हमको एविडेंस दिया, हमने दो आंसर निकाले कि एक तो उसको हाई सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स चाहिए और एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम होना चाहिए। न्यू इंफॉर्मेशन, इन्फ्रेंस लग गया, क्लासिक इन्फ्रेंस, क्लासिक इन्फ्रेंस क्लास। ठीक है, अब एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। अब ये एग्जांपल ना मतलब ऐसा होने वाला है कि बहुत इजी, वाहियत, मतलब बच्चों वाला एग्जांपल। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन है 2 4 6 8, या क्या आएगा। अब आप लोग तो फटाक से आंसर दोगे, अरे भैया 10 आएगा आंसर। लेकिन फिर भी बात, आंसर पहुंचने से पहले हमें उसका प्रोसेस जानना है कि आंसर कैसे निकला। ठीक है, तुम बोलोगे यार ये तो एआर का कॉन्सेप्ट है। डोंट कंफ्यूज एआर विद सीआर। ओके, नाउ एआर कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही बात असल में सीखनी कि इन्फ्रेंस हर जगह लगता है। ठीक है, नाउ 2 4 6 8 आपने 10 तो आंसर निकाल लिया, लेकिन किस पैटर्न से, पैटर्न क्या लगा है, पैटर्न क्या है। 2 के बाद +2 हुआ, +4 के बाद +2 हुआ, +6 के बाद +2 हुआ, +8 के बाद +2 होगा। ये जो हमने आपको दिया, ये 2 4 6 8, ये क्या है, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न ही तो नोन एविडेंस है। ये पैटर्न नोन एविडेंस है, और नोन एविडेंस से आपने आंसर निकाला 10। लॉजिकली आपने आंसर निकाला, लॉजिकली आपने पैटर्न देखा, पैटर्न को ऑब्जर्व करा, रिकॉग्नाइज करा, और फिर आपने आंसर निकाला 10। ये भी तो इन्फ्रेंस हुआ, ये भी तो इन्फ्रेंस हुआ। एआर में ब्लड रिलेशन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, नंबर सीरीज हो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो, अल्फाबेटिक सीरीज हो, डायरेक्शन सेंस हो, आपको हिंट्स मिलते हैं ना। आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एविडेंसेस तो होते हैं आपके लिए, और उन्हीं एविडेंस से आप नई एविडेंस निकालते हो, विच इज इन्फ्रेंस। लॉजिकल डिडक्शन करके, लॉजिकली कंक्लूजन निकाल के, वो इन्फ्रेंस ही तो होता है। तो हम क्यों हमेशा कंफ्यूज करते हैं विच इज इन्फ्रेंस, विच इज एजम्पशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं, अरे एआर है तो इन्फ्रेंस ही लगाई गई, नहीं। अब व्हाट इज द लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है, देखो, अगर इन टॉपिक्स को आप फ्रेंड्स नहीं बनाओगे तो ये टॉपिक हमेशा हॉन्ट करने वाले हैं, टिल द वेरी लास्ट डे ऑफ द एग्जाम। ये आपको हॉन्ट करेगा, अरे यार प्लीज क्लैट में ना इन्फ्रेंस का क्वेश्चन कम आए, मेरा थोड़ा वीक है इन्फ्रेंस। उसको फ्रेंड्स बना लो, उससे दोस्ती कर लो। सराउंडिंग्स में एग्जांपल्स देखो, मैंने सराउंडिंग्स से तो एग्जांपल निकाला, क्रिकेट वाला एग्जांपल। मैं अभी जब मैच देख रहा था तो मेरे को याद आया, ये तो इन्फ्रेंस लग रहा है। आपको एविडेंस दे दिया कि यार उसका एक शतक आ गया तो उसका हाई स्कोर कितना हो सकता है, 100 या 100 से ऊपर हो जाएगा। तो अपने डेली लाइफ एग्जांपल पहले फ्रेंड्स बना लो। बातें कर रहे हो तो इन्फ्रेंस, आपकी डेली लाइफ, हर दिन आपका, हर सेकंड में इन्फ्रेंस लगता है। दूसरी बात वही सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स एग्जांपल्स निकालो, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे ना, भाई किताब में एग्जांपल्स ढूंढोगे तो समझ नहीं आएगा। अगर डेली लाइफ से एग्जांपल्स निकालोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, समझ में जल्दी आएगा, समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, देन एक और बात, हमारी लाइफ में ना डेली इन्फ्लुएंस लगता है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे तभी इन्फ्लुएंस निकालेंगे। हम 20 मिनट इन्फ्लुएंस को देंगे, किताब से पढ़ेंगे, कोई मटेरियल लेंगे, उससे इन्फ्लुएंस लगाएंगे तो हमारा इन्फ्लुएंस हो गया। नहीं, ऐसे मत करना। डेली लाइफ एग्जांपल्स दो। इन 3 चीजों से ना आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप जा सकते हो सेक्शन टेस्ट पे जाओ, मॉक्स पे दो। देखो, मॉक्स तो आप देते रहोगे, सेक्शन टेस्ट भी दोगे, लेकिन जहां तुम गलत करोगे फिर सब बोलेंगे कि बेसिक्स पे जाओ। तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा डेली, ऐसे डेली सराउंडिंग से बात करके, अपने आप से बात करके, डेली सराउंडिंग से आप एग्जाम्पल्स निकालो और सॉल्व करो। कि अच्छा, कोई बंदा छोले भटूरे खा रहा है, उससे एग्जाम्पल इन्फ्रेंस निकाल लो, कुछ तो ऑब्जर्वेशन होगा। ये सब कुछ, ये जो इन्फ्रेंस होता है, एजम्पशन होता है, ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन पे लगता है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होता है सब, और इसी से मेंटल एबिलिटी लगता है। मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होता है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी। इसी के साथ हम ये क्लास एंड करते हैं।
15-16 मिनट्स का टॉपिक बनेगा ये। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। आई होप यू विल सपोर्ट दिस वीडियो, और इसी के थ्रू नए नए लेक्चर्स आएंगे, नए नए वीडियोज़ आएंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।